इंडियन कार ब्रांड्स ने रिसेंटली काफ़ी सारा मार्केट कैप्चर किया है, जिसका रीज़न है मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट को काफ़ी प्रमोट किया गया। और साथ में सेफ्टी के मामले में भी टाटा और महिंद्रा जैसी देसी ब्रांड्स काफ़ी अच्छा करते आ रही हैं लास्ट कुछ सालों से। पर अगर गाड़ी में किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हो जाए वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है कि ऊपर हवा में उस चीज़ को ना टाला जाए और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाए। चैनल पर आपने अभी तक ऐसे कई सारे वीडियोस देखे हैं जो हमने कस्टमर और कार ओनर्स की बात रखने के लिए बनाए हैं और कई सारे केसेस में कंपनीज ने प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया है। किया मोटर ने नई सोनेट भी रिसेंटली कुछ समय पहले कस्टमर को दी थी उनकी कार का सर्विस सेंटर में एक्सीडेंट होने के बाद। कि किसी एक्सीडेंट में अगर इंसान अपना पैर ही खो दे तो वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। एक ऐसा ही केस मिस्टर विभाकर मिश्रा जी ने शेयर किया था, जहां उन्होंने बताया कि बॉल जॉइंट के डिसलोकेट होने की वजह से उनकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर समृद्धि महामार्ग में एक ओपन एंडेड डिवाइडर से जाकर लड़ी और अनफॉर्चुनेटली पूरा डिवाइडर यहां गाड़ी को फाड़ते हुए अंदर घुस गया। इसमें मिस्टर विभाकर जी का राइट लेग चला गया। मिस्टर विभाकर जी का कहना था कि एक्सीडेंट होने का रीजन यहां गाड़ी के चलते हुए राइट साइड फ्रंट व्हील का बाहर आ जाना रहा। गाड़ी यहाँ नई स्कॉर्पियो NZ8 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल थी। गौर करने वाली बात यहाँ ये रही थी कि फ्रंट व्हील डिसलोकेट होने के कुछ वीडियोस स्कॉर्पियो के पहले भी सामने आए और ये कंसर्न मिस्टर विभाकर ने अपनी गाड़ी को ट्रिप से ले जाने से पहले सर्विस सेंटर में उठाया था। हालांकि उनको डीलरशिप के सर्विस सेंटर में बताया गया कि उनकी बैच की कार में ये इशू नहीं है और कुछ दिन बाद सर्विस सेंटर ने बताया कि उनकी गाड़ी रिकॉल करी गई है सेम इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अपनी पहली ट्रिप के बाद सर्विस सेंटर में उन्होंने बताया कि गाड़ी एक्सीलरेट करते वक्त आगे से ग्राइंडिंग साउंड जनरेट करती है और जब स्लोप पर ये गाड़ी 5 डिग्री का भी टर्न लेती है तो स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट टर्न करने पर एक कटक कटक की नॉइज आती है। 2 दिन सर्विस सेंटर पर गाड़ी रखने के बाद भी एज पर मिस्टर विभाकर गाड़ी में कोई काम नहीं किया गया था और वापस स्टीयरिंग की नॉइज बताने पर भी वही बताया गया कि यह एक नॉर्मल चीज़ है और बाकी गाड़ियों में भी होता है और कोई भी एक्शन रिकॉल और विभाकर जी के मेजर कंसर्न उठाने के बाद भी नहीं लिया गया। इसके बाद वो पुणे से 18 नवंबर को एक लॉन्ग ट्रिप के लिए निकले और नासिक से उन्होंने समृद्धि महामार्ग ज्वाइन किया। गाड़ी में उनके साथ उनके 2 बेटे और वाइफ थी। समृद्धि महामार्ग में कुछ समय चलने के बाद एज पर मिस्टर विभाकर गाड़ी का व्हील डिसलोकेट हुआ और गाड़ी साइड में ओपन एंडेड बैरियर की तरफ गई और बैरियर गाड़ी के आर पार हो गया। यूजली ये बैरियर ज़मीन में टर्मिनेट होता है या फिर सामने से उसमें एक बड़ा सा टर्मिनेटिंग पीस लगा रहता है ताकि एक्सीडेंट के बाद ये पूरा अंदर ना घुस जाए। यहाँ पर ये डिवाइडर एक तलवार की तरह था और हाई स्पीड में गाड़ी को फाड़ता हुआ चला गया। फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से डिवाइडर सीधा गाड़ी में घुस गया, जिसमें हेडलाइट, एक्सीलरेटर और उनके पैर के थ्रू होते हुए बैरिकेड 3rd रो तक पहुंचा हुआ था। तो यहाँ डिवाइडर से सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करने के बावजूद भी यहाँ ऐसा हुआ और जिसमें गाड़ी अनकंट्रोल्ड हुई, जिसका रीज़न एज पर ओनर व्हील का डिसलोकेट होना रहा। ये होने के बाद फॉर्चुनेटली उनके वाइफ और बच्चे यहाँ बिल्कुल सेफ थे। बाद में उनकी गाड़ी को टो करके ले जाया गया, जिसमें रास्ते में गाड़ी जल गई, जो अगेन समझना थोड़ा मुश्किल है एज एक्सीडेंट के तुरंत बाद गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था और मिस्टर विभाकर ने अगेन यहाँ कंसर्न उठाया था कि मिस्टीरियस तरीके से यहाँ गाड़ी जल गई थी। ये एक्सीडेंट 18 नवंबर का है और सारी चीज़ें यहाँ विभाकर जी ने महिंद्रा के सामने रखी, पर अभी तक कोई भी सही रिस्पॉन्स उन्हें इस मैटर में नहीं मिला था। मिस्टर विभाकर का रिसेंट ट्वीट में ये कहना था कि वो सीरियस फैंटम लिम्ब पेन से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहे हैं। महिंद्रा का रिस्पांस यहाँ पर अवेटेड है। आज महिंद्रा ने इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन महिंद्रा की तरफ से देखने को मिले हैं। पहला, महिंद्रा का कहना है कि उनकी गाड़ी यहाँ ड्राइविंग साइकिल के दौरान 105 से 122 किलोमीटर की स्पीड पर थी। ये कनेक्टेड कार ऐप से पता लग पाया। उनका यहाँ ये भी कहना था कि गाड़ी जब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है तो 1350 किलो जूल की एनर्जी एक्यूमुलेट करती है, जो मोर देन डबल है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के मुकाबले। दूसरा, महिंद्रा ने बताया कि स्टील गार्ड्स का इस तरह से 3rd रो तक पेनिट्रेट होने का रीजन गाड़ी की एक्सट्रीम हाई स्पीड रहा, जिस वजह से फ्रंट व्हील जॉइंट भी कट गया। तीसरा, महिंद्रा का कहना था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि व्हील हाई स्पीड इंपैक्ट की वजह से जगह से निकला है और बॉल जॉइंट यहाँ इंटैक्ट रहा था। हालांकि कोई भी पिक्चर्स अभी तक इन चीज़ों की शेयर नहीं करी गई है। उनका ये भी कहना था कि अगर व्हील यहाँ इंपैक्ट से पहले डिटैच हुआ होता तो रोड पर स्क्रैच मार्क देखने को मिलने चाहिए थे, जो वीडियो में नहीं देखा जा सकता है। चौथा, महिंद्रा का कहना है कि गाड़ी को ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन के अंदर टो किया गया था और डीलरशिप यहाँ 450 किलोमीटर दूर थी एक्सीडेंट की साइड से और इस वजह से कोई रीज़न नहीं बनता है कि ओवरनाइट गाड़ी में यहाँ डीलरशिप के द्वारा डैमेज कर दी जाए। अब कम से कम क्लैरिफिकेशन देते हुए महिंद्रा ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है, पर प्रूव करने के लिए महिंद्रा के पास भी कोई यहाँ पे सबूत नहीं है, ना ही कोई पिक्चर शेयर करी गई हैं।
अगर यहाँ डैश कैम या कोई सीसीटीवी फुटेज रहती तो साफ हो जाता कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। सैड पार्ट इज ओनर ने यहाँ अपना राइट लेग गवा दिया और किसी भी तरह का कंपनसेशन इस लॉस को पूरा नहीं कर सकता है। महिंद्रा को यहाँ ओनर को सारे पॉइंट्स प्रूफ के साथ पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इन हाईवेज की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है और इस स्पीड पर चलना गलत नहीं है। सवाल यह है कि 105 या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी अपने आप बीच सड़क से सीधा डिवाइडर की तरफ आई, जिसका कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन महिंद्रा की तरफ से नहीं आया। हालांकि ओनर का यहाँ साफ कहना था कि यहाँ पे पहले व्हील डिसलोकेट हुआ और उन्हें कोई आवाज़ आई और उसके बाद गाड़ी डिवाइडर की तरफ गई। और सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ ये है कि व्हील डिसलोकेट होने के ऐसे कुछ केसेस स्कॉर्पियन में पहले भी सामने आ चुके हैं और गाड़ियों को इसके लिए रिकॉल भी किया गया है। आगे इन केस इस तरह के किसी डिफेक्ट की वजह से अगर गाड़ियों को रिकॉल किया जाता है तो सारी डीलरशिप को प्रॉब्लम सही तरीके से रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये डिफेक्ट बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बन सकता है, जो यहाँ पर भी देखने को मिला। महिंद्रा को आगे इस केस में ओनर को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ डिटेल शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, तुरंत गाड़ी जलने का रीज़न भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सारे डिटेल पब्लिक और ओनर के साथ शेयर करना भी। ये वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है जिसमें एक मेजर रीजन अथॉरिटीज़ की लापरवाही का भी समझ आता है, जिसमें ओपन एंडेड स्टील बैरियर हर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर देखे जा सकते हैं और ऐसे कई एक्सीडेंट हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें बैरियर गाड़ी के आर पार हो गया है। विभाकर जी के ट्वीट्स को आगे रिट्वीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये केस भी ऐसे ही दबके ना रह जाए। ज़िंदगी भर के लिए मिस्टर विभाकर यहाँ इस एक्सीडेंट की वजह से हैंडीकैप हो चुके हैं, जिसमें शायद उनकी कोई गलती नहीं रही थी। स्कॉर्पियन का मैकेनिकल फॉल्ट रीज़न था या नहीं, ये आगे और डिटेल्स में शायद बताया जाए, पर अथॉरिटीज़ की लापरवाही का नतीजा भी यहाँ साफ है। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि गाड़ी में आग लगने का सच और किसी और गाड़ी के डैश कैम में या कैमरा में अगर ये इंसिडेंस रिकॉर्ड हुआ है तो वो सामने आ सके। आपके पास अगर कोई फुटेज है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे ईमेल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उसे ज़रूर शेयर करें। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि तुरंत इन ओपन एंडेड स्टील बैरियर पर काम करें। अपने थॉट्स इस एक्सीडेंट के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिस्टर विभाकर की रिकवरी की प्रार्थना भी।